भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। संगम कैसे मान लिया जाए कि एक ही जगह संगम है? क्या माँ गंगा जमुना सरस्वती बस एक ही जगह मिली है? ये मेरा मानना नहीं है। वो ऐसे हुआ क्या है ना, वहाँ पे जो संगम नाम लिखा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वहीं पे संगम में नहाने से तीनों तीर्थों का फल मिलेगा। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं तपस्वी माता, दिल आत्मा से मैं बहुत दुखित हूँ, क्योंकि जप तप त्याग में क्षमता होना चाहिए कि ऐसी हादसा कभी ना हो। पहले के तपस्वी अपने तपस्या के बल पे बड़े से बड़े दुर्घटना को रोकते थे। मेरे ज्ञान के मुताबिक मेरा कहना ये था, सरकार से भी, जनता से भी, अधिकारियों से भी, कि अगर 10 घाट गंगा इस पार बनाया जाए रल क्षेत्र से लेते हुए संगम तक, तो 10 घाट को वही सौंदर्यीकरण देना चाहिए। उसी सांचे में ढालिए कि ये संगम है, और वहाँ लिखिए, उसी तरह से सजावट करिए कि संगम है 10 घाट। अगर दारागंज से लेते हुए उस पार अगर जाएंगे तो उस पार भी 10 घाट बनाइए, अग्रिम आने वाले कल के लिए। तो जब 10 घाट उधर बन गए संगम, 10 घाट इधर बन गए संगम, पब्लिक को कैसे दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ेगा? वो जहाँ पहुँचेगी देखेगी कि वाह, यही संगम है। और फिर हम संतों का ये कहना होना चाहिए कि बेटा बच्चों यहाँ स्नान करो, यही संगम है। जब हम संत उनके मन स्थिति को बदलेंगे तो बच्चे हैं, उनका भाव एक ही होता है कि मैं संगम में स्नान करूं। उस भाव को सभी को बदलना पड़ेगा और इस दुर्घटना को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म है और ये खुद का उपहास बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, हम नहीं चाहते कि हमारे सनातन धर्म में कहीं दाग लगे। और विनती यही रहेगी कि अगली बार 10 इधर संगम बनाए जाएं, 10 उधर संगम बनाए जाएं, और हमारी भोली भाली पब्लिक वहाँ आकर के स्नान करके हंसते खेलते अपने परिवार में जाए। हमारी संस्था है श्री कपाल कुंडली जन सेवा समिति, और ये हमारा पूजा पाठ जो है 2009 से चल रहा है यहाँ पे। वैसे मैं 92 से आ रही हूँ यहाँ पे, माँ गंगा तट पे बैठ के जब तब करती हूँ, लेकिन संस्था मैंने 2 साल पहले लगाया, और 19 में भी थी, कुंभ में, अर्धकुंभ में, कुंभ में 13 में थी। तो अब ये संस्था हमारा यहाँ पे रेल में लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कितना दिन से ये लगा हुआ है पंडाल? ये यहाँ पे हमको 6 तारीख को जमीन मिला है, और फाइनल नहीं हुआ था, 14 सेक्टर में फेंका गया था, फिर वहाँ से ट्रांसफर करा के आए 10 तारीख को यहाँ हमारा। तो यहाँ पे आपको काफी मतलब संघर्ष करना पड़ा जमीन आवंटन के लिए? हाँ, दौड़ना तो बहुत पड़ा है, तो इसलिए कि नई संस्था को ये हुआ था, जो लोग 19 में हैं उनका होगा, जो 19 में नहीं थे उनका नहीं होगा। सबके लिए सही? हाँ, सबके लिए यही नियम लगाया गया था, लेकिन हमें इतना दौड़ना पड़ा है कि डायरेक्ट ही कह दिया गया कि आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा। तो हमने अनशन भी किया, अग्रिम विनती भी किया, पैड पे लिख के भी दिया, कम से कम 15 जगह जमा किया कागज कि भाई हमको न रहने के लिए दीजिए, हमको हवन कुंड के लिए दे दीजिए। मैं जग कल्याण की, हमारे समिति का नाम ही यही है कि हमको हवन द्वारा जगत का कल्याण करना है, मानव कल्याण। हमको हवन के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, मैं हवन करूँगी, मैं खड़े होकर हवन करूँगी, मुझे बैठना भी नहीं, सोना भी नहीं है। तो 10 तारीख को ये जमीन कटी है, 10 जनवरी को, तब से हम लोग अभी यहाँ पे हैं। तो माता जी, एक जो संगम के बारे में बताया जाता है कि संगम वो वहीं पे लोग एक जगह जाते हैं और वहीं पे इकट्ठा होती है, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? संगम कितना फैला हुआ है? देखिए, कहीं भी शास्त्र में, वैदिक पुराणों में भी नहीं ये लिखा गया है कि संगम एक जगह है खाली, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज है। यहाँ सिर्फ मान्यता ये है कि अगर बालू भी आप यहाँ से अपने मस्तक पे लगा लेंगे, माँ गंगा का दर्शन कर लेंगे, तो वही संगम है।
और इतने विश्व के लोग यहाँ आते हैं, सबके मन स्थिति में ये हो गया है कि संगम सिर्फ जहाँ बजरंग बली हैं वहीं पे है, एक जगह। अब चाहे सभी साधु संतों को भी कहिए, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि संगम प्रयाग नगरी में आ जाने के बाद माँ गंगा का दर्शन करने मात्र से ही संगम है। माँ गंगा का दर्शन कर लिए, सारे पाप कट गए। भागीरथी जी लाए थे जब माँ गंगा को, तो ये कह के नहीं लाए थे कि एक जगह सिर्फ संगम है। उन्होंने तो अपने पुत्रों को तारने के लिए लाए थे। ये कलयुग में वो दिखा के गए हैं कि आप सभी लोग आइए, कहीं से भी माँ का दर्शन कर लीजिए। अपनी मन स्थिति को जब तक आप पब्लिक, संत महात्मा, पूरे विश्व को लोग नहीं सुधारेंगे, तो एक जगह सोचिए संगम कैसे मान लिया जाए कि एक ही जगह संगम है। क्या माँ गंगा जमुना सरस्वती बस एक ही जगह मिली है? ये मेरा मानना नहीं है। वो ऐसे हुआ गया है ना, वहाँ पे जो संगम नाम लिखा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वहीं पे संगम में नहाने से तीनों तीर्थों का फल मिलेगा। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं तपस्वी माता, दिल आत्मा से मैं बहुत दुखित हूँ, क्योंकि जप तप त्याग में क्षमता होना चाहिए कि ऐसी हादसा कभी न हो। पहले के तपस्वी अपने तपस्या के बल पे बड़े से बड़े दुर्घटना को रोकते थे। मेरे ज्ञान के मुताबिक मेरा कहना ये था, सरकार से भी, जनता से भी, अधिकारियों से भी, कि अगर 10 घाट गंगा इस पार बनाया जाए रल क्षेत्र से लेते हुए संगम तक, तो 10 घाट को वही सौंदर्यीकरण देना चाहिए। उसी सांचे में ढालिए कि ये संगम है, और वहाँ लिखिए, उसी तरह से सजावट करिए कि संगम है 10 घाट। अगर दारागंज से लेते हुए उस पार अगर जाएंगे तो उस पार भी 10 घाट बनाइए, अग्रिम आने वाले कल के लिए। तो जब 10 घाट उधर बन गए संगम, 10 घाट इधर बन गए संगम, पब्लिक को कैसे दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ेगा। वो जहाँ पहुँचेगी देखेगी कि वाह यही संगम है। और फिर हम संतों का ये कहना होना चाहिए कि बेटा बच्चों यहाँ स्नान करो, यही संगम है। जब हम संत उनके मन स्थिति को बदलेंगे तो बच्चे हैं, उनका भाव एक ही होता है कि मैं संगम में स्नान करूं। उस भाव को सभी को बदलना पड़ेगा और इस दुर्घटना को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म है और ये खुद का उपहास बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, हम नहीं चाहते कि हमारे सनातन धर्म में कहीं दाग लगे। और विनती यही रहेगी कि अगली बार 10 इधर संगम बनाए जाएं, 10 उधर संगम बनाए जाएं, और हमारी भोली भाली पब्लिक वहाँ आकर के स्नान करके हंसते खेलते अपने परिवार में जाए। ये तपस्वी माता का यही चाहना है। आप एक संत है, और एक संत होते हुए सरकार को क्या संदेश देंगे और साधु संतों को क्या कहेंगे? हम संत हैं, सरकार को एक भाग में रखेंगे, संतों को दूसरे भाग में, जनता को तीसरे भाग में, और धर्म को चौथे भाग में। सरकार से जितना बन पड़े वो करें। संत अपना हवन जाप ताप से इस संदेश को पहुंचाएं कि ये कांड ना होने पाए, और जनता को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके भी दिलो दिमाग में होना चाहिए कि अगर संत एक जगह तो नहीं बैठे हैं, सभी जगह बैठे, क्या वो संगम सोच के गए हैं? तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारी भी गलती हो सकती है। अगर मैं सिर्फ संगम पे जाऊंगा और संगम सिर्फ 5 बीघे में बना है, अगर 5 किलोमीटर में बना है, हम 1 अरब कहाँ समाएंगे? तो जनता की भी गलती है। संतों को एक संदेश देना चाहिए था, मतलब हाँ, उनसे पहले कि संगम पूरा 12 कोस 12 हाँ, जितना है सभी जगह संत बैठे हैं, सभी संगम है, और पूरे विश्व को मिला करके यहाँ संगम कहा जाता है। सारे विश्व के लोग आए, इतनी जनता आया, सब लोग एक दूसरे से मिले, इसी को संगम कहते हैं।
और कहाँ होता है? प्रयागराज। तो प्रयागराज तो हमारा संगम क्षेत्र ही है। अब मिलाने के लिए हम लोग बैठे ही हैं। अब मिलने के लिए एक दूसरे के गमों को समाहित कर लेना, वही संत है। और संत मतलब सत्य संत, सत्य दिखना चाहिए। जो भी दिखे सत्य। नहीं है हमारे पास पावर, नहीं है हमारे पास कोई रोशनी दिखाने, नहीं, फिर भी हम सत्य हैं। और अभी जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हिंदू राष्ट्र पे, हिंदुस्तान तो हमारे देश का नाम ही है। अब अगर हम लोग सब लोग मिल करके हिंदू राष्ट्र रख रहे हैं तो हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र ही हुआ। तो इस हिंदू राष्ट्र में ईश्वर तो किसी को जाति बांट के भेजा नहीं था। जात तो अब बट रही है। मान लीजिए आप सनातन धर्म को कह रहे हैं, तो हम भी तो यही चाहेंगे सनातन धर्म सदैव ऊंचा रहे। और इसको बनाने न बनाने का क्या कार्य है? आप अच्छाइयों पर चलते रहिए, आप अपने धर्म को परिवर्तन न होने दीजिए, तो हिंदू राष्ट्र तो रहेगा ही। तो यहाँ पे भी अभी जो करोड़ों लोग आए हैं, यहाँ कोई कहेगा नहीं कि ये इस जाति का है, उस जाति का, सब हिंदू बनकर आए, सब सनातनी बनकर आए हुए हैं। जब माँ गंगा में स्नान करने के लिए लोग आए तो उनको क्या कहेंगे आप? सभी ने डुबकी लगाया तो उनको क्या? हमारे सनातन धर्म में ही तो आए हैं, माँ गंगा में ही तो स्नान किए हैं, सनातन धर्म का ही तो प्रचार किए हैं। जो लोग ऐसे जाति के नाम पे हिंदुओं को बीच में लड़ाते हैं, उनको क्या कहेंगे? वो इस जाति से, हम नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे आपस में लड़े। मेरे जब तब करने का कोई रोल ही नहीं रह गया था। हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों ज्ञान सर्वश्रेष्ठ रहा है, ज्ञान रखो कि हमें कौन क्या कह रहा है, किस नदी में कूदा रहा है, किस आग में कूदा रहा है, पहले उसको मैं देखूं, समझूं, अपने विवेक को पहले जांचूं कि मेरा विवेक कहाँ तक जा रहा है, और दूसरे के ऊपर हम क्या दोषारोपण देंगे। और गलतियाँ वही होती है जब अपनी गलतियों को न देखी जाए, दूसरों की गलतियों देखी जाए, वहीं पर गलतियाँ अनेक पैदा होती है। बराबर। अभी जैसे ये हिंदू राष्ट्र की भी बात हो गई, भारत विश्व गुरु की बात हुई, जो कुछ ऐसे संत थे, स्वामी अश्विनानंद जी रंदो, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण रोका था, उनकी भी हत्या हो गई थी। ऐसे जो संत काम करते हैं, या तो उन पर कोई षड्यंत्र होता है या उनको जेल हो जाती है, तो उन पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत पीड़ाजनक चीज है कि वो एक पिता बन के हमारे जन्म लिए, हमारे सनातनियों के लिए भी किया, देश के लिए भी किया। ये ठीक उनके साथ नहीं होता है, और हम विनती निवेदन करते हैं कि सब संत मिलके साथ दें, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुओं को क्या संदेश देंगे लास्ट में? हम यही चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान सदैव आगे रहे।